गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना ने हम सबके व्यापार के साथ साथ हमारे रिश्तों और व्यवहार को भी प्रभावित किया है। आपको किसी न किसी से सुनने को मिल जाएगा कि उसकी जॉब जाने की वजह से उसके रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, उसके रिश्तों में तनाव आ रहा है। ऐसे ही हमें एक बहन मिली, उनका कहना था कि वो 7 मंथ से घर पर है, जिसकी वजह से उनकी सास के साथ रिलेशन बहुत ख़राब हो गए हैं। सास हमेशा जॉब को लेके ताने देती रहती हैं। वो बैठ के अपनी सास से अगर बात भी करना चाहती हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहती हैं, तो फिर से बात और ख़राब हो जाती है और झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। पूरे घर में तनाव का माहौल है, तो वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे रिलेशन्स में ये प्रॉब्लम क्यों आती हैं। ईगो की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से और कंपैरिजन की वजह से। जब हम अपने रिलेशन में एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मैं घर पे आई, मेरी सास मुझे खाना बना के देगी। अब इधर मैं घर पे आई, सास ने खाना नहीं बनाया, खाना मुझे ही बनाना पड़ा। अब क्या हुआ, मेरा मूड ऑफ हो गया। उधर मैं पति से एक्सपेक्ट करके बैठी हुई हूँ कि करवा चौथ आने वाली है, मेरे पति मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराएंगे। अब ढेर सारी शॉपिंग क्या, पति को तो याद भी नहीं है कि करवा चौथ आने वाला है। अब क्या हुआ, मैं अंदर ही अंदर दर्द में चली गई। मैं इसे अपनी ईगो तक ले गई, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट तक ले गई कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, किसी को इतना भी नहीं कि मुझे करवा चौथ पे कुछ दिला तो दे। और इस वजह से खुद को दुख में रखे हुए हैं, खुद को दर्द दे रहे हैं। पति को कुछ ही नहीं पता है कि क्या हो रहा है। वही हम अपने रिलेशन में कंपैरिजन करते हैं। उसकी सास तो इतनी अच्छी है, उसकी इतनी देखभाल करती है, उसका पति तो इतना अच्छा उसे गिफ्ट देता रहता है, मेरा पति देखो कैसा है। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात पक्की करनी होगी कि हर इंसान का, हर आत्मा का संस्कार अलग अलग होता है। हर आत्मा एक अलग जर्नी पर है। मान लो आपकी सास 60 साल की है, आप 30 साल के हैं। 60 साल का उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है और आपका 30 साल का बिल्कुल अलग है। अगर आपकी सास सोचती है कि जैसे वो अब तक करते आई हैं सेम आप भी वही करें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। या आप अपनी सास से सोचें कि जैसी मैं सोचती हूँ, जैसा मैं करती हूँ, मेरी सास वैसा ही करे। देखिए, हर आत्मा अलग अलग जर्नी से गुजरी है। सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, आप लास्ट पिछले जन्म का भी ले लीजिए। पिछले जन्म में वो किस परिवार के साथ होगी, कैसी आत्माओं के साथ होगी, उनका कैसा संस्कार रहा होगा, उन्होंने क्या क्या फेस किया होगा, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही मेरा पति सोचे, वैसे ही मेरा बच्चा सोचे, वैसे ही मेरी सास सोचे। अगर हमें अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, अगर हमें अपने घर का माहौल अच्छा करना है, अगर हमें अपनी मन की स्थिति अच्छी करनी है, तो सबसे पहले एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस। जब आप सामने वाले को स्वीकार करने लग जाएंगे कि ये इस आत्मा का संस्कार है, वो गलत नहीं है, वो जो कर रही है अपने संस्कार के अकॉर्डिंग कर रही है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई है। देखिए, होता क्या है, हम अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए उनसे बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन माइंड में हमारे क्या चल रहा होता है, मेरी सास सुनेगी तो नहीं मेरी, करेंगी तो अपने मन की, हो सकता है हमारी बहस हो जाए फिर से। अब हुआ क्या, मैं वहाँ पहुँची और वो झगड़ा स्टार्ट हो गया। क्योंकि जैसा कि हमने टेलीपैथी के बारे में बताया था कि हमारी माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। हम मन से जो भी सोचते हैं वो सामने वाले तक तुरंत पहुँचता है। हम ओरल अपने रिलेशन ठीक करने पहुँचे, लेकिन अंदर से हमारे वो ही सब चल रहा है। तो अगर आप अपने रिलेशन में एक्सेप्टेंस ला देंगी, एक्सपेक्टेशन को चेंज करके एक्सेप्टेंस ले आएंगी, तो रिलेशन अपने आप बेटर हो जाएंगे। आपको माइंड टू माइंड सब कुछ अच्छा करना है। टेलीपैथी का प्रयोग आप यहाँ पे कीजिए। जब आपको पता ही है कि उसका 100% रिजल्ट होता है, तो हम अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए उसका प्रयोग क्यों ना करें।
आप इसके लिए कुछ स्वयमान भी ले सकती हैं। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, एकदम बॉडी को लाइट छोड़ दीजिए, कोई भी अकड़न जकड़न बिल्कुल भी ना हो। माइंड को बिल्कुल एक जगह एकाग्र कर लीजिए, सिर्फ अपनी ब्रीथ पर फोकस कीजिए और देखिए मैं भ्रकुटी के मध्य में स्थित एक चैतन्यमयी आत्मा हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ जो सूर्य के समान चारों तरफ रोशनी फैला रहा है। मुझ आत्मा से शांति, पवित्रता, सफलता की किरणें निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है, हर तरफ खुशहाली है। जो भी आत्माएं कोविड से प्रभावित हुई थी वो सब फिर से अपने सफलता की तरफ बढ़ रही हैं। उनके रिश्तों में भी सुधार आ रहा है। आप देखेंगे कि मेरे अपने रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। मैं आत्मा सबको एक्सेप्ट करती हुई चल रही हूँ कि ये हर आत्मा का अपना अलग संस्कार है। घर की हर आत्मा से मेरे रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए हैं। मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरी सास, सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। घर में एकदम शांति का माहौल है। ओम शांति।